हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो आप सब? ठीक है। तो गाइस हम आज HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंपनी है HCL। ठीक है। तो इसका जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, टेक्निकल राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, ठीक है जी, और एप्टीट्यूड के राउंड्स होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास 4 सेक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। एप्टीट्यूड, जनरल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, सी प्रोग्रामिंग एंड फ्लो एनालिसिस, फ्लो चार्ट एनालिसिस। ठीक है। तो वो बात करेंगे हम। सबसे पहले हम एप्टीट्यूड वाला पार्ट देखेंगे। तो एप्टीट्यूड का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बोलता है A=2, B=3, C=6। तो ये स्टेटमेंट दी है। तो गाइस क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बेसिकली वही चीज़ है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। बोलता है हेक्सा नंबर हमारे पास E78 है इन द रेडिक्स 7। ठीक है। तो इसका बोलता क्या होगा जो हमारे पास हेक्सा नंबर है E78 रेडिक्स 7 में। तो गाइस आंसर इसका फाइंड आउट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए इसको प्रॉपर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। जो एक स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास, बोलता है इन ए मर्डर केस देयर आर 4 सस्पेक्ट्स, PQRS ईच ऑफ देम मेक ए स्टेटमेंट एंड आल्सो दे। अगर बात करते हैं हम P की स्टेटमेंट हमारे पास, बोलता आई हैड गोन टू द थिएटर विद S एट द टाइम ऑफ मर्डर। ठीक है। तो Q की स्टेटमेंट हमारे पास आई वॉज प्लेइंग कार्ड विद P एट द टाइम ऑफ मर्डर। ठीक है। तो उसके बाद R की स्टेटमेंट हमारे पास Q डिडंट कमिट द मर्डर एंड S की स्टेटमेंट हमारे पास बोलता R इज़ नॉट द मर्डर। ठीक है। तो एज्यूमिंग दैट ओनली वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट किसी को भी फॉल्स मान सकते हैं आप। ठीक है। ऑफ द मर्डर एंड आल्सो इज़ द मर्डर। तो कैलकुलेट करना है हमारे पास। ठीक है। तो प्लीज़ गाइस इसको सॉल्व कीजिए, बताइए हमारे को इसका आंसर क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। बोलता Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड K इज इक्वल्स। ये भी स्टेटमेंट दी हुई है, डिवाइड की स्टेटमेंट है। N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कि इसकी N की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है गाइस। तो आंसर सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अब हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। बोलता है मोहन अर्न ट्वाइस एज मच एज दीप। ठीक है। तो मोहन और दीप की स्टेटमेंट बना लीजिए। योगेश अर्न ₹3 मोर देन हाफ एज मच एज दीप। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूरी बना के इसको देखिए। ठीक है कि डिटरमाइन होती है स्टेटमेंट क्या नहीं होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 6 से 10 तक के बात करता है। देयर आंसर इन द फॉलोइंग डाटा। तो डाटा हमारे पास दिया हुआ है A causes B और C बट नॉट बोथ। ठीक है। तो A हमारे पास और F occurs only if B occurs। ठीक है। एंड D occurs if B और C occurs। ठीक है। तो E स्टेटमेंट दी हुई है हमारे पास E occurs only if C occurs and J occurs only if। तो ये हमारे को राउंड सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आती है A B C D के लिए, तो उस तरह से ये है हमारे पास। ठीक है। तो इफ़ A occurs which of the following must occur। ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर है। उसके बाद 7 क्वेश्चन है, ये भी डाटा एनालिसिस के बेसिस पे है जो वो वाला इफ़ B occurs which must occur। ठीक है। तो ये है हमारे पास इफ़ J occurs which must have occurred। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 इफ़ J occurs which has occurred which must have occurred। ठीक है। तो अगर J occur होता है तो आइदर B और C। गाइस प्लीज़ कैलकुलेट करके देखिए इसको प्रॉपर्ली क्वेश्चंस को। ठीक है। मेरा काम है एक बार आपको क्वेश्चंस की गो थ्रू करवाना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें। विच में occurs एज ए रिजल्ट ऑफ कोज नॉट मैंशन। ठीक है। तो ये है हमारे पास। ठीक है स्टेटमेंट्स। तो देखिए E occurs विच वन कैन नॉट अकर्स। ठीक है। तो ये है हमारे पास, इसका भी आंसर देखिए। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आजकल UPSC CGL टायर हो गए हमारे पास। ये जितने भी क्वेश्चन, जितने भी ऑल इंडिया टाइप लेवल के एग्जाम्स हैं, इनमें सारे कॉमन है ये क्वेश्चंस। ठीक है। उनके फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये लोगों को क्या करते हैं बेसिकली, बच्चों को इसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ये। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा पहले। अगर तो आपको समझ आ गया तो आपको 2 मिनट लगेंगे इसको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, 5 के 5 6 क्वेश्चन। ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो फंसे रहो इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो वो वाला हाल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में आता है। गिवन दैट A B C D E each represent one of the digits between 1 to 9 which of the following multiplication holds। ठीक है। दैट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन होल्ड। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन A B C D E। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन 4। ठीक है। तो आंसर व्हाट डज E रिप्रेजेंट। तो E रिप्रेजेंट में क्या करेगा, बोलता है E का कौन सा स्टेटमेंट होगा जो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आंसर फाइंड आउट कीजिए गाइस इसका प्लीज़, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। तो SCL है, SCL प्रोटोटाइपिंग मशीन, तो SCL का ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। SCL प्रोटोटाइपिंग मशीन कैन मेक 10 कॉपीज़ एवरी 4 सेकेंड्स, ठीक है। 10 कॉपीज़ 4 सेकंड में बनाती है। एट दिस रेट हाउ मैनी कॉपीज़ कैन बी मशीन मेक इन 6 मिनट्स, तो 6 मिनट में कितनी कॉपीज़ बनाएगी, तो उसको देखिए, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैलकुलेशंस पे बैठे रहो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। ये बोलता है 10 पावर 2 8 10 रेज़ पावर 8 एंड 10 रेज़ पावर 8, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो किस तरह से ये बनेगा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बोलता वर्कर W प्रोड्यूसेस n यूनिट्स इन 5 आवर्स, ठीक है। तो वर्कर V एंड W वर्कर्स इंडिपेंडेंटली वर्क एट द सेम टाइम, ठीक है, प्रोड्यूस n यूनिट्स इन 2 आवर्स, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक वी अलोंग टू प्रोड्यूस n यूनिट्स, ठीक है। तो ये कितना टाइम लगाएंगे इनको, ठीक है, वो क्वेश्चन है। उसके बाद 6 नाइट्स है हमारे पास। PQRSTU असेंबल इन ए लॉन्ग जर्नी इन द 2 ट्रैवलिंग पार्टीज़, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी ईच ट्रैवलिंग पार्टी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 नाइट्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास। उसके बाद 2 पार्टीज ट्रैवल बाई द सेपरेट रूट्स, ठीक है, नॉर्दर्न एंड आल्सो साउथर्न। आफ्टर 1 मंथ द रूट ऑफ द नॉर्दर्न एंड आल्सो साउथर्न ग्रुप्स कवरेज फॉर क्वेश्चन गाइस, इसको समझिए, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट ही ये IIT लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। IIT में क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को इतना लेंथी बना देते हैं कि आप उसको जब तक उसकी लास्ट स्टेटमेंट पर पहुंचते हो ना, तब तक उसकी पहली स्टेटमेंट आप भूल जाते हो कि एग्जैक्टली है क्या था, ठीक है। तो वो चीज़ है ये, तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आप इजीली टैकल कर सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका आंसर देखिए कौन सा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 ऑलरेडी डन, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। बोलता है इफ़ ईच ऑफ द 2 पार्टीज ऑफ द नाइट्स कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 मेंबर्स विच इज़ फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूसर, तो गाइस ये भी वही वाला क्वेश्चन है जो पहले स्टेटमेंट वाले देखे थे हमने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के ऊपर प्रॉपरली फ्लो चार्ट बना के इसका फ्लो चार्ट बनाओ, या इसकी डायग्राम्स बनाओ, या इसके सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। तो उस तरह से होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी उस तरह से है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, बोलता है इफ़ व्हेन द 2 पार्टीज ऑफ द नाइट्स इनकाउंटर्स वन आफ्टर ए मंथ एग्जैक्टली 1 नाइट्स चेंजेस फ्रॉम द 1 ट्रैवलिंग पार्टी टू द अदर ट्रैवलिंग पार्टी। तो ये भी गाइस सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम C++ के C प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। थोड़ा शोर आ रहा होगा, ठीक है जी। तो आज मैं बाहर आया हूँ कहीं, तो वहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइस इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। गॉड ब्लेस यू।